टवाल्डो, सुबह का पेपर पढ़ा तुमने? जिसका डर था वही हुआ। बना लिया विपक्षियों ने मेरे बेटे को निशाना। हेडिंग में ही लिखा हुआ था कि मंत्री रणविजय सिंह का बेटा गिरफ्तार। कौन सा इंस्पेक्टर है जिसने ये खौफ नहीं खाया कि मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने से पहले उसका अंजाम क्या होगा? उसे अंदाजा नहीं कि मेरी एक छींक पर अगर मुझे छींक आए तो असेंबली हिल जाती है। मैं चाहूं तो एक क्षण में सरकार को गिरा दूं। और उसने मुझसे पंगा ले लिया। मेरे बेटे को गिरफ्तार करके सरे चौराहे से और बड़े बाजार उसे पैदल लेकर गया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। कमांडो इसी वक्त थाने चलो। जब से हमने इंस्पेक्टर शेखर को नियुक्त किया तब से हमें आज तक कोई खबर नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं। खबर कैसे मिलेगी मिस्टर आजाद? खबर जब रखोगे तब ना। खबर क्या रखते हो? सुबह का पेपर पढ़ा तुमने? नो सर। पेपर पढ़ने का टाइम कहाँ होगा आपको? आपको पेपर पढ़ने का टाइम कहाँ है? हुआ क्या सर? हुआ क्या? कौन है वो इंस्पेक्टर जिसने मेरे बेटे योगेंद्र को गिरफ्तार किया है? किस चुल पर गिरफ्तार किया है? विपक्षियों का षड्यंत्र मेरे बेटे पर चलाया गया है। आजाद सिंह, तुम्हें अंदाजा नहीं कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे बदल की वर्दी खूंटी पर टंग जाएगी और हमेशा के लिए घर में बैठोगे। और वो इंस्पेक्टर कौन है जिसने ये नहीं सोचा कि हर मंत्री रणविजय सिंह के बेटे को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं? सर करना क्या होगा? 24 घंटे के अंदर अगर मेरा बेटा मेरे बंगले पर नहीं पहुंचा तो मैं थाना हिला के रख दूंगा। थाना तो दूर, मैं पूरी असेंबली हिला दूंगा। ठीक है सर। 24 घंटे के अंदर मेरा बेटा मेरे बंगले में चाहिए। चलो। रणविजय सिंह, आज तो तुम कह रहे हो वो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे बेटे और तुम्हारे खिलाफ कोई भी अगर मुझे सबूत मिल गया तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि खादी में और खाकी में कितना दम। जय हिंद जवान जी। क्या बात है? क्या बोल रहे हैं सारे दोनों? अरे चिल्ला रहे पागल कुत्ते जैसे। कौन चिल्ला रहा है? मैं कह रहा हूँ खोल दे, मुझे गर्म लग रही है और सिगरेट लेके तलब लग रही है। जवान जी, इसको साले को बाहर निकाल, मैं ठंडा कर रहा हूँ। भी खून निकला हुआ। हाँ क्या बोला तूने? सिगरेट मंगा इससे। सिगरेट कुर्सी लगा बे, ओए कुर्सी लगा। हेलो, अभी बाप के 50 फोन आएंगे। आगे श्रीमान राकेश कुमार, ग्राम सभा मिर्जापुर निवासी, 101 रुपया मालिक साहब का व्यवहार और 11 रुपये पार्टी को इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। क्या बोला तूने? सिगरेट मंगाऊं? हाँ बे,
तुझे गर्मी लग रही है? हाँ। क्या साले तेरे बाप का छाना है? थाना शिखरवा पूरा थाना खुदवा के फेंका दूंगा। हाँ बे शिखर, दिमाग को कंट्रोल कर ले, बगावत पैदा बहुत बुरी हो जाएगी। अबे बगावत की बात करता है साले, बगावत तो पैदा ही हो चुके हैं। किसको धमकी दे रहा? जी सर। क्या बोल रहा है? सुन रहे हैं आप सर। तुझे क्या बोल रहा है? निकल साले बाहर, निकल निकल साले। अरे आप उठा, इसने क्या बोला? इसी लगवा मार साले को 25 घंटे। गर्मी बहुत लग रही है। मार साले को मेरे गर्मी लग रही है। इंस्पेक्टर शेखर सब सही है। क्या बात है साहब? इन दोनों को तत्काल फौरन इसी वक्त रिहा किया जाए। तत्काल। जवान जी, बड़े साहब का हुक्म है, इनको दोनों को बाहर निकाल देना। अच्छा सर। देखा शिखर, मेरे बाप के खाती की ताकत। जा रहा हूं, जा रहा हूं, तू कुछ उखाड़ना हो उखाड़ लेना। वो दीवान के बच्चे इधर आ बे साले, खाना नहीं मिलता क्या तुझे थाने में? मारूंगा भोसड़ी के, अभी बाइकल हो जाए। ओए बड़े सर का अदब कर रहा हूँ बेटा, नहीं अब तूने हथकड़ी लगाया था ना मेरे हाथ में। मैंने कहा था ना कि मैं मंत्री जी का आदमी हूँ। अबे जा रहा हूँ यहाँ से, जो खाना बने खा। देखा जवान जी? हाँ हम तो देखते ना ना बुखारो जो उखारत बने। हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए मैं कहता था ना कि मुझे वर्दी नहीं चाहिए। इसका बाप मंत्री है, फोन लगा दिया और साहब आकर इसको छुड़वा दिया। सर ये तो आप बड़े सर से बात कर सकते हैं। हाँ ये तो बात सही है, पर जवान जी जी सर। हमारे पास कोई सोच सबूत नहीं था। हाँ सर। जिस दिन सच्चा सबूत मिल जाएगा, मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे को। हाँ हेलो, क्या कहे श्रीमान राम लखन ग्राम सभा कुल्हाड़ियापुर निवासी 51 रुपया मालिक साहब को व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। अगर मेरा बेटा नहीं आया तो मैं दिखा दूंगा विजय सिंह है क्या। आ गया आपका बेटा, मगर अब मैं यहाँ रुकने वाला नहीं। अरे एक मंत्री महोदय की औलाद को एक मामूली इंस्पेक्टर पकड़ के मारता हुआ ले जाए, धिक्कार है आपके खाती में कि एक खाकी वाले की बड़ी औकात। ऐसे जगह पे मैं नहीं रुकूंगा। आज का आज मैं लंदन जाऊंगा पिताश्री। रुक जा बेटे, कौन है वो इंस्पेक्टर? क्या नाम है जिसने तुझे गिरफ्तार करके सारे बाजार पैदल हथकड़ी लगा? वो शेखर नाम है उसका। शेखर? शेखर, क्या तूने उसे ये नहीं बताया कि मैं मंत्री का बेटा हूँ? उसे सब कुछ मालूम है, लेकिन उसके अंदर बगावत है हमारे तुम्हारे लिए, और वो मुझे झूठे केस में पकड़ के ले गया। और ये जनता, ये गांव वाले ताली बजा बजा के हंस रहे थे। मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया और तुम लोग तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। जेल के लिए मैं दिल्ली गया, तुम लोगों की सुविधाओं के लिए। सब हंसत रहे, सब ताली बजाओ। सब लोगों की सुविधाओं के लिए मैं दिल्ली गया
वहां क्या क्या नहीं किया मैंने। जिसके हाथ नहीं जोड़ना उसका पैर छुआ कि मेरे विधानसभा का विकास हो। वहां से मैं आवास, पेंशन, सबकी सुविधाएं लेकर आया। और यहाँ मेरे बेटे के गिरफ्तार होने पर तुम लोग हंसी उड़ा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। एक कटी चवन्नी नहीं दूंगा किसी को। जिन झोपड़ियों में मैं पक्के मकान बनवाना चाहता था, उन झोपड़ियों में आग लगवा दो, जला दो पूरी बस्ती। और जिन जिन लोगों ने मेरे बच्चे के गिरफ्तार होने पर जो लोग हंसे हैं, तालियां बजाए, काट डालो उनके बच्चों को। एक एक लड़के को काटा नहीं छोड़ना, पूरे बस्ती में कोहराम मचा दो। नहीं, मेरे दिल को ठंडक नहीं होगी जब तक वो इंस्पेक्टर को मैं अपने हाथ से मौत की नींद न सुलाऊं। जब तक मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी। तो ठीक है, तो अपने हाथ से ही मारेगा उसे। अगर तुझे उसे अपने हाथ से ही मारना है तो मुन्नी भाई को बुला। आवाज बुला मुन्नी भाई को। बुलावा तो हाँ 5 जेल का हुआ, अभी मुन्नी का बुलावा। हाँ मुजरा हो। ओ मुन्नी, मुन्नी यहो पता नहीं कहाँ रहा थी। बोले बेटा, तुम्हें ना हो मुन्नी तो का नहीं देखा था? देखा था। ऐसा करो तो तुरंत मोरे साथ चलो मंत्री जी हन के हवेली। हाँ बुलाए नहीं तो। हाँ हाँ हाँ। आओ मुन्नी भाई। मंत्री जी कहिए, किस लिए याद किए? बहुत आज मेरा एक ऐसा काम फंस गया है जो मैं तुम्हारे बस्ती में आकर नहीं बल्कि यहाँ तुम्हें बुलवाया। बताइए। मैंने कहा था कि तुम्हारी बस्ती में लाइट और पानी की व्यवस्था की जाएगी और जो झोपड़ियां हैं उन्हें पक्की बनवाया जाएगा। मैंने कहा तो था पूरे बस्ती को, लेकिन अब कोई बस्ती नहीं, सिर्फ तुम्हारे मोहल्ले में सुविधा मिलेगी। लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और जिनके कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनवा दिए जाएंगे। और उसी बस्ती में तुम्हारे उसी पूर्वा में सबसे ऊंचा 3 मंजिल का मकान तुम्हारा होगा। अच्छा। और उसके साथ साथ 3 लाख रुपया भी तुम्हें दूंगा मैं। मुझे? और मुन्नी भाई, अगर काम पूरा हो गया तो 2 लाख मेरी तरफ से। मुन्नी भाई क्या है? अगर तूने काम पूरा कर दिया तो 10,000 मेरी तरफ से। 10,000 मेरी तरफ से, एक झोपड़ी फ्री। यानी कि 3 5 3 5 3 2 5 5,10,000। ओह माय गॉड, कौन सा काम करना है? मुन्नी भाई, बताइए कौन सा काम? एक शेखर का नाम का इंस्पेक्टर है, क्या करना है? उसे तुम्हें अपने त्रिया जाल में फंसाना है। देख रही हो जो पास में नहर की पटरी है, वहां पर तुम्हें जाना है और त्रिया जाल दिखाना है, रोना है, चिल्लाना है कि मेरा पति जुआनी है, शराबी है, मुझे मारता है, घर का सब बेचकर पी गया और आज उसने मारकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं? मेरी कोई नहीं सुनता। और उसी समय तुम्हारे पास इंस्पेक्टर आएगा और उससे कहना कि मेरे साथ चलकर मेरी मदद करो, मेरे पति को समझा दो। और जब वो चल दे तो पीछे से उसे पकड़कर चिल्लाने लगना कि ये मेरी इज्जत से खेलना चाहता है, और वही हम आ जाएंगे। इतने काम के लिए तुम्हें 5,10,000 रुपए और 3 मंजिला मकान। सिर्फ इतना सा काम? मैं तुरंत जा रही हूँ और तुरंत अभी अपने त्रिया जाल में फंसा रही हूँ उसे। जाओ मुन्नी भाई। लेकिन पिताजी वो इंस्पेक्टर वहां पहुंचेगा कैसे? बेटे, इस खोपड़ी में इतने राजनीतिक षड्यंत्र भरे हुए हैं कि तुझे अंदाजा नहीं है। मेरा फोन ला और देख अब तेरे बाप का ये पैतरा।
हेलो हेलो कौन? अरे नमस्कार करता हूँ। अरे हम कमिश्नर बोल रहा हूँ नो। जय हिंद साहब, जय हिंद। अरे जय हिंद को मारो गोली नो। क्या हुआ साहब? आप कौन बोल रहा हो तुम? हम तो शेखर इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। अरे शेखर, हम जानते हैं तुम्हारा कार्य बहुत अच्छा है नो। और हम तुम्हारा जल्द ही जल्द वो प्रमोशन करवाएंगे। अरे ये तो अच्छी बात है साहब। अरे प्रमोशन से पहले काम सुन लो नो। कौन सा काम है साहब? क्या करता है तुम्हारा डिपार्टमेंट? उधर महिला परेशान है, हमारा पास तक फोन आने लगा नो। अरे क्या कर रहा है भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट? और जल्दी से जाइए, और जल्दी से जल्दी कुल्हड़िया के पास तो नहीं रहे। अच्छा, वहाँ पे एक महिला प्रताड़ित की गई है, हमारे पास फोन आया है। और अगर जल्दी उसका समस्या का हल नहीं निकाला तो हम तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे। अरे बिल्कुल साहब, तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुरंत पहुंचता हूँ अभी। अरे जल्दी जाइए। अरे तुरंत पहुंचा साहब। हाँ, क्या कर रहा है भाई तुम? ठीक ठीक साहब, ठीक है। वाह पिताजी, तुमने तो गिरगिट को भी मात दे दिया। नेता से ही रंग बदलना गिरगिट ने सीखा है बेटे। अच्छा, गिरगिट क्या जाने कि रंग बदलना क्या होता है। एक बार एक गिरगिट को नेता ने पकड़ लिया और कहा कि रंग बदलने में तेरा नाम है। मात खा गया वो गिरगिट और वही नेता को बना लिया गुरु, और गिरगिट का गुरु नेता है। तो चलो पिताश्री, आज हम भी अपने दिल की ठंडक को बुझा के ही रहेंगे। चल कहाँ मिलेगा शेखर? और आगे चल रही हूँ, देखती हूँ कहाँ मिलता है। मिल जाए तो बताती, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे अरे बचाओ सरकार, सरकार बचा लो मुझे। मेरा आदमी जुआड़ी है, शराबी है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मारता है, बहुत मारता है। चलिए सरकार, मेरे घर चलिए, चलिए सरकार। चलिए सर, चलते हैं। चलिए। अरे पिताश्री देख लो, देख लो ये खाकी। अरे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ये पुलिस वाले हैं, देख लो। बीच रास्ते में ये नहर के। अरे अरे देवी जी उठिए भाई, क्या हुआ? अरे उठिए, पहले उठिए, पहले आप ओके बाय। तसल्ली से बताइए। हमरे इज्जत में हाथ डाले साहब, क्या? मेरी इज्जत लूटे जाते थे और मुझसे जबरदस्ती कर रहे थे साहब। बचा लीजिए मालिक। क्या बात करते हो? इंस्पेक्टर, तुम्हारे बदन पर वर्दी दी गई है किस लिए? जनता की रक्षा के लिए, और तुम लोग जनता को ही परेशान कर रहे हो। अरे महिलाओं के लिए तो वर्दी वाले हमेशा तत्पर रहते, लेकिन तुम एक महिला की इज्जत से खेलना चाहे। नहीं मंत्री जी, ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर, तुझे अंदाजा नहीं कि तू किसके सामने खड़ा है? मंत्री रणविजय सिंह कहते हैं मुझे, स्टेट के मंत्री के सामने तू एक महिला से ऐसे बात करेगा? सिखाया नहीं गया कि महिला से किस प्रकार बात करते हैं? जाओ, तुम जाओ, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, इंसाफ होगा, और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जाओ 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 जाओ। यही है इंस्पेक्टर, यही है वो इंस्पेक्टर जिसने तुझे गिरफ्तार करके
और सारे बाजार हथकड़ी लगाकर घसीटता हुआ ले गया था। अब मेरे दिल को ठंडक हुई पिताश्री। अब ये मेरा काल था, आज से इसका काम खत्म हो गया। चल आओ पिताश्री। लावारिस लाश की तरह पड़ा रहने दे यहाँ अरे पर। यार मर गया। चलो अरे यार मास्टर कुछ समझ में ना आवा, ही सारा मार के बेहोश कर दी यार। खैर कोई बात नहीं, ये कहो अच्छा भकी मैं भाग गया नहीं, महू को बेहोश कर देते। चलो तू साहब हम का तुरंत हॉस्पिटल ले चलता हूँ, एडमिट करके इनके इलाज कराता हूँ। क्या बताऊं, आज मुझे अपने रवि की बहुत याद आ रही है। और भैया जब से ड्यूटी में गए आज तक लौट करके वो भी वापस नहीं आए। आज चलता हूँ भैया से, हम खुद के चल करके अपने भैया से मिलेंगे। अरे का है कैसे भी क्यों आपन कहा दुखवा बटाने वाला मंत्री रणविजय सिंह है। नमस्ते साहब। कहीं भी कोई दुख है वहां मैं पहुंचता हूं, हर किसी का दुख बांटता हूं। बोले बेटा क्या बात है, रो रहे हो, भटक रहे हो, क्या दिक्कत है तुम्हें? साहब हमारा नाम कौशल है, एक हमारा भतीजा था जिसका नाम रवि। हमारी शादी थी साहब, और हमारा भतीजा इलाहाबाद में पढ़ रहा था। हम अपने शादी में अपने रवि का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमारा रवि वहां से आ रहा था, किसी ने उसी रास्ते में मार दिया साहब। अरे राम 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 राम, क्या अत्याचार हो रहा है। जनता सुकून से रह नहीं पा रही है, आए दिन कत्ल, बलात्कार, जुल्म। बेटे क्या तुम्हें किसी पर शक है? साहब किसी पे हमें कोई शक नहीं है। तो चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात करूंगा और ये सब करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाऊंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? हम अपने भैया के पास जा रहे थे। कहाँ है तुम्हारा भाई? हमारे भैया एक पुलिस इंस्पेक्टर है। क्या बात करते हो? हाँ साहब। अरे पुलिस इंस्पेक्टर है तो मैं उनकी मदद करूंगा और तुम्हारे भतीजे के कातिल को तत्काल पकड़वाऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा बताओ, मैं आज ही संपर्क करता हूँ। हमारे भैया का नाम शेखर है। क्या कहा? शेखर? शेखर? शेखर, शेखर के पूरे खानदान को न मिटाया तो मेरा नाम रणविजय सिंह नहीं। पिताश्री ये भी मेरा पुराना दुश्मन है। पुराना दुश्मन? इससे मैंने कहा था कि मैं तुझे उस दिन मिलूंगा जिस दिन तेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और आज देख कौशल, देख युगेंद्र भी खड़ा है, युगेंद्र का बाप मंत्री रणविजय सिंह भी खड़ा हुआ है। युगेंद्र सिंह तो यही तुम्हारे वो मंत्री पिताजी है? आहा, अरे हम तो सोचा कि मंत्री हो तुम देश की रक्षा करोगे, लेकिन तू तो एक शैतान है हरामजादे। और ये तेरा बेटा है, ये हरामजादा कबीला। हाँ साले तू शैतान है। अभी तूने शैतानियां देखी कहाँ है बेटे? क्या कहा रे तूने? शैतान है। मुझे गालियां दी, देश की रक्षा? अरे पूरे देश को बेच दूंगा, पूरे देश
देश को न बेचा तो मेरा नाम रणविजय सिंह नहीं। और तूने मुझे शैतान कहा। अब देख शैतान तेरे साथ करता क्या है। हरामजादी, लोग ताली बजाए उतना ही से मारो साले को। अरे मुझे लात मार दिया तुम तब ताली बजा रहे हो। हाथ कटवा लूंगा सबके। देश को बेचेगा हरामजादी। अरे जब वोट लेना था तो गली गली भीख मांग करके वोट मांग रहे थे, और आज शैतान बन के देश की बर्बादी कर रहा है हरामजादी कुत्ते साले। तेरा खानदान ही मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। साला 2 टके का लौंडा मुझे गाली दे रहा है बेटे। साला 2 टके का लौंडा। एक बात को याद रखना मंत्री जी, अगर मैं बच गया तो साले मैं तुझे जूता से मारूंगा मंत्री जी। जूता बेटे मैं वो शातिर खिलाड़ियों में हूँ कि दाया दिखाकर बाया मारता हूँ। शतरंज का खिलाड़ी मैं वो हूँ। रणविजय सिंह जो करता है सबूत कभी नहीं छोड़ता। यह गेंद अगर ये बच गया तो तुझे धिक्कार है। मार दे मंत्री, मार दे, इसी में तेरी भलाई है, वरना तुम दोनों नहीं बच पाओगे। बहुत गर्मी है तेरे खून में। अरे तेरी हस्ती है क्या, अरे तू मिटाएगा। तेरी हस्ती है क्या, तू मिटाएगा।